नमस्कार साथियों, बाइक ग्रुपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने बॉलीवुड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने मालूम कर लिए होंगे वीडियो आज हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं। पहली पत्नी को बिना तलाक दिए और बिना बताए कर ली थी दूसरी शादी। कुछ ऐसी है उदित नारायण की लव लाइफ। रंजना इस मामले में अपना हक पाने के लिए आड़ गई थी। जब रंजना से उस वक्त पूछा गया कि आपने इतने सालों बाद इस बात को क्यों उठाया, तो रंजना ने बेबाकी से जवाब देते हुए बताया था कि उनके पति उन्हें धमकियां दिया करते थे कि अगर वो इस शादी को सार्वजनिक करेगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। उदित नारायण की पहचान एक मशहूर गायक के तौर पर है। उदित नारायण रोमांटिक गानों के बेताज बादशाह माने जाते हैं, लेकिन उदित नारायण की अपनी रोमांस स्टोरी काफी दिलचस्प है। यूं तो उदित नारायण के द्वारा गाए गए लगभग सभी रोमांटिक गाने मधुर और सपनों से भरे हैं, लेकिन यही सच है कि खुद उदित नारायण की रोमांटिक स्टोरी इतनी सीधी और मधुरता भरी नहीं रही। इस स्टोरी में कोई उतार चढ़ाव आए हैं। उदित नारायण का पूरा नाम उदित नारायण झा है और उनका जन्म बिहार में हुआ था। हालांकि जल्दी ही वो अपने पिता के साथ नेपाल में शिफ्ट हो गए और यही पहली बार उनका पाला सिंगिंग से पड़ा। रेडियो नेपाल में सिंगर के तौर पर उन्होंने यहाँ नौकरी भी की। मखमली आवाज़ की वजह से ही उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जिसके बाद वो मुंबई आ गए और सिंगिंग की दुनिया में पांव जमाने के लिए संघर्ष करने लगे। राजेश रोशन ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने उदित नारायण की आवाज़ को पहचाना और उन्हें पहली बार मौका दिया। इसके बाद से उदित नारायण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1984 में उदित नारायण का नाम रंजना नाम की एक महिला से जुड़ा। रंजना बिहार की ही रहने वाली है। जब तक उदित नारायण ने नाम नहीं कमाया था तब तक रंजना और उनकी शादी लाइमलाइट में नहीं आई थी, लेकिन मुंबई में आने के बाद बहुत कुछ बदला। उदित नारायण ने मुंबई में बड़ा नाम कमाया और उनकी पत्नी बिहार में बैठकर यही इंतजार कर रही थी कि कब उदित उन्हें मुंबई में शिफ्ट होने के लिए अपने पास बुलाएंगे। लेकिन शादी के करीब 2 साल बाद ही उदित का नाम दीपा गहलोत राज नाम की एक महिला से जुड़ा। दीपा नेपाल से थी और बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए संघर्ष कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद उदित ने दीपा से शादी रचा ली। हैरानी की बात है कि तब उदित ने अपनी पहली पत्नी रंजना को तलाक तक नहीं दिया था। शादी के 1 साल बाद इस कपल को एक बेटा भी हुआ जिनका नाम आदित्य नारायण है। आदित्य बॉलीवुड के जाने माने गायक भी है, लेकिन साल 2006 में अचानक उदित की पहली पत्नी रंजना उन्हें तलाशते तलाशते उन तक पहुंच गई। उस वक्त उदित पटना के एक लग्जरी होटल में अपने लिए एक कमरा बुक कराया था और रंजना जबरदस्ती इस होटल में घुस आई। उस वक्त अचानक रंजना मीडिया की सुर्खियों में भी आ गई। रंजना को यही पता चल गया था कि उनके पति ने दूसरे शादी रचा ली है। पति की हरकत से आग बबूला रंजना ने तब कहा था कि उनके पति ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से शादी रचा ली है। उनके पति ने उनसे तलाक भी नहीं लिया। रंजना इस मामले में अपना हक पाने के लिए आड़ गई थी। जब रंजना से उस वक्त पूछा गया कि आपने इतने सालों बाद इस बात को क्यों उठाया, तो रंजना ने बेबाकी से जवाब देते हुए बताया था कि उनके पति उन्हें धमकियां दिया करते थे कि अगर वो इस शादी को सार्वजनिक करेगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें किसी का डर नहीं। हालांकि उस वक्त उदित ने इस महिला को पहचानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यही सब कुछ मुझे ब्लैकमेल करने और मेरी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। उस वक्त द हिंदू से बातचीत करते हुए रंजना ने कहा था कि मेरे पास शादी की सभी तस्वीरें हैं। रंजना ने सबूत के तौर पर यही शादी की सभी तस्वीरें महिला अधिकार आयोग को भी दी थी। यही मामला काफी आगे बढ़ गया था और रंजना अब अपने पति से तलाक नहीं बल्कि अपना हक और सम्मान चाहती थी। बाद में यही मामला अदालत की चौखट तक भी पहुंचा और फिर उदित नारायण ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि रंजना को न सिर्फ अपनी पहली पत्नी माना बल्कि उनकी देखरेख का जिम्मा भी लिया। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने
बॉलीवुड की मशहूर सिंगर उदित नारायण से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उनकी लव से जुड़ी हुई किस्से को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।